अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ध्यान से। दी गई आकृति में ए बी जो है सी डी के समांतर है। ये जो हमारा ए बी रेखा है वो किसके समांतर है, सी और डी के समांतर है। और साथ में ई सी डी कितना 100 डिग्रीज है। क्लियर। और आपको दिया गया है बी ए और ई ये कितने का है हमारा 60 डिग्रीज। तो गिवन में हम लिखेंगे, हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और साथ में ई सी डी एंगल है वो है 100 डिग्रीज, और बी ए ई जो है एंगल वो है 15 डिग्रीज। ये हमारे पास गिवन है। तो अब जब गिवन है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपको ध्यान से देखना है। एक रचना करेंगे हम, इसमें रचना करने जा रहे हैं। रचना में क्या करेंगे हम कि जो है एंगल, ठीक है, ये जो इसमें रचना करेंगे, हाँ तो ध्यान दीजिए, रचना में क्या करने वाले हैं हम, रेखा सी डी को विपरीत और बढ़ाने पर जो है सी डी रेखा, बढ़ाने पर सी डी रेखा जो है तिर्यक रेखा, ठीक है, ए ई को बिंदु एफ पर काटती है। अगर मान लीजिए सी डी रेखा है, इसे मैं आगे तक बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया। क्लियर। तो आपने क्या देखा, ये बिंदु किस पे काट रही है हमारे एफ पर, ठीक है, एफ पर प्रतिच्छेद कर दिया। इस तरह से हमने बढ़ा लिया है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह से मैंने खींच लिया, तो ये जो एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये भी कितने, ये अगर 50 डिग्रीज है तो ये भी कितने होगा हमारे पास, 50 डिग्रीज ही होगा। ये 50 डिग्रीज है तो बी ए इसे कर लीजिएगा 50 डिग्रीज, तो ये भी हमारा कितना होगा 50 डिग्रीज होगा। क्लियर। तो उसके बारे में यहाँ लिखेंगे हम, एफ पर काटती है तो आप लिख दीजिएगा, तब एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी एफ और ई, ये कितने हो जाएंगे 50 डिग्रीज हो जाएंगे। क्लियर। क्योंकि बी ए ई इक्वल टू सी एफ ई 50-50 दोनों इक्वल 50 डिग्रीज हो गए। तो ये हमारे कैसे कहलाएंगे कोण, ये संगत कोण भी कह देते हैं हम, इसे कह देते हैं हम संगत कोण कहला गए एक तरह से, ठीक है, ये ही संगत कोण। क्लियर है। अब उसके बाद और आगे आप पढ़ेंगे आप, तो आप लिखेंगे, अब बात करा जाए तो एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी और एफ इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर। तो आपने देख लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैखिक युग्म कोण, ठीक है। कैसा हो गया, रैखिक युग्म कोण। इन दो कोणों का सम्स क्या होगा 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। निकालेंगे हम, तो इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या होगा, एंगल देखिएगा ई सी एफ, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, एंगल ई सी एफ प्लस डी सी ई का वैल्यू कितना हमारे पास 100 इक्वल टू 180 डिग्रीज, या यूँ कह दीजिएगा ई सी एफ इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्रीज। तो क्या है हमारे पास 80 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ई सी एफ बराबर 80 डिग्रीज। तो हमारे पास आ गया ई सी एफ का वैल्यूज 80 डिग्रीज। अब उसके बाद हम आगे करेंगे, पुनः हम लिखेंगे कि त्रिभुज में चलेंगे। अब अगर हमारे पास ये ई सी एफ आ गया 80 डिग्रीज, कितना आ गया हमारे पास, ये 80 डिग्रीज आ गया, 80 डिग्रीज आ गया। तो हमें ये एंगल निकालने हैं, ठीक है, ये एंगल का हमें वैल्यू चाहिए। तो बहुत ही आसान है, तो ई एफ सी, ट्रायंगल ई एफ सी में चलेंगे हम पुनः। अब
त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज किसी में भी चले जाइए आप, तो यहाँ लिख दीजिएगा ई एफ सी, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल, चलो ई एफ सी में ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ सी में अब हम क्या जानते हैं ई एफ सी में कि वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर बात करा जाए तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम्स कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ई सी एफ प्लस सी एफ ई प्लस एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा चित्र में ई एफ है ना, ई सी एफ प्लस सी एफ ई प्लस एफ ई सी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें वैल्यू रख देंगे सारे आप देख करके। तो इसका वैल्यूज़ कितना है 80 डिग्रीज, इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्रीज, चित्र में देख लेंगे आप। और इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये निकल आएगा। इन्हें दोनों को सम्स करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 130 प्लस एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180, एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्रीज। तो हमारे पास क्या हो गया, एफ ई सी, एंगल एफ ई सी इक्वल टू आ गया आपका माइनस करके 50 डिग्रीज। ये आ गया हमारा, ये एफ सी कितना आ गया 50 डिग्रीज। तो चित्र में देखिए ये हमारा आ गया 50 डिग्रीज। हमसे पूछा क्या गया ए ई सी का वैल्यू, तो ए ई और सी, ए ई सी कितना है 50 डिग्रीज। तो हम लिख देंगे आता है एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल एफ ई सी, क्लियर। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए ई सी इक्वल टू 50 डिग्रीज, ये है हमारा आंसर, क्लियर। तो ये है हमारा 50 डिग्रीज। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। तो क्लियर है।